अब 6 महीने से ऊपर समय हो चुका है। लोग वार्डों की जनताएं भटक रही हैं, कभी सीवरों के लिए, तो कभी पानी के लिए, तो कभी स्ट्रीट लाइट्स के लिए, तो कभी कोई समस्या, तो कभी कोई समस्या। पार्षदों के पास जाते हैं, पार्षद कहते जी हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, हमारे हाथ में पावर नहीं है। पार्षद हाथ खड़ा कर देते हैं। तो अब जनता जाए तो जाए कहाँ? ये थोड़ी है कि जनता इनको वोट भी देती रहे, फिर जनता ही धक्के खाती रहे और जनता ही भटकती रहे। किस लिए? क्या जनता वोट धक्के देने के लिए देती है कि हम हमें धक्के मिलते रहेंगे, हम फिर भी वोट देते हैं? वरना जब जनता अगर अपनी पे आई तो रोडों पे उतर करके फिर वो अपना हिसाब भी लेना जानेगी। जो देती जितना दुखी होगी वो उतना ही वोट की चोट से अपना हिसाब देगी। नमस्कार, मैं रोहतक की जनता को और वार्ड 3 की जनता को नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़ के। मेरा नाम अंकुश बिड्डू सांसी और एडवोकेट हूँ, मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। आज जो हमारा मुद्दा है, हम इस मुद्दे को लेकर के आए कि कुछ अभी जनवरी में जब रोहतक नगर निगम के पार्षदों को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको बैक कर दिया था, तो उसके बाद अब 6 महीने से ऊपर समय हो चुका है। लोग वार्डों की जनताएं भटक रही हैं, कभी सीवरों के लिए, तो कभी पानी के लिए, तो कभी स्ट्रीट लाइट्स के लिए, तो कभी कोई समस्या, तो कभी कोई समस्या। पार्षदों के पास जाते हैं, पार्षद कहते जी हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, हमारे हाथ में पावर नहीं है। पार्षद हाथ खड़ा कर देते हैं। तो अब जनता जाए तो जाए कहाँ? तो मैं रोहतक के निगम कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और हमारे इलेक्शन कमिश्नर मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कहाँ सो रहे हैं। जब 6 महीने हो चुके पार्षदों को हटाए, तो उसके बाद वो चुनाव क्यों नहीं हो रहे? जनता कहाँ कहाँ भटकेगी? क्या लालच है इन लोगों को कि चुनाव नहीं करवा पा रहे? और मैं ये चाहता हूँ कि जनता को अगर चुनाव नहीं हो रहे तो तब तक के लिए या तो मनोनीत पार्षद हो जाए, भाई इनका काम ये संभालेंगे, जनता को कोई भी परेशानी ना आए। एक वार्ड में एक मनोनीत पार्षद तो होना चाहिए कम से कम 6 महीने के लिए, 10 महीने के, जब तक इलेक्शन नहीं होता। ये थोड़ी है कि जनता इनको वोट भी देती रहे, फिर जनता ही धक्के खाती रहे और जनता ही भटकती रहे। किस लिए? क्या जनता वोट धक्के देने के लिए देती है कि हम हमें धक्के मिलते रहेंगे, हम फिर भी वोट देते हैं? तो ये चीज़ तो गलत है। और मैं इस जनता को पीड़ा की देखकर ही मैं आज आपके सामने आया हूँ कि जनता कब तक इन पीड़ाओं का सामना करती रहेगी और आखिर क्यों? जनता का क्या गुनाह इसमें? 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लगभग जनवरी में जो है कार्यकाल पूरा हुआ था जी, और अब तक इलेक्शन जो है वो नहीं हुए नगर निगम के जी। हालांकि जो दिसंबर में हो जाने चाहिए पिछले वर्ष है जनवरी जी। तो क्या आप मंशा मानते हैं इसके पीछे? क्या मैं ये मंशा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें या तो निगम कमिश्नर और लोकल डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर साहब है, इन पे कहीं ना कहीं दबाव लग रहा है, जिस कारण से ये चुनावों को लेट पे लेट करी जा रहे हैं। हालांकि आज लगभग मेरे ख्याल 9-10 महीने ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि जब 2018 में 16 दिसंबर की वोटिंग थी और 23 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था 2018 में। तो क्या लगभग आज 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। और यहाँ तक कि लोकल पार्षदों को हटाए भी 6 महीने से ऊपर हो चुका है, जबकि संविधान ये कहता है कि अगर किसी भी जगह किसी की एमएलए हो, एमपी हो, सांसद हो या एमसी हो, अगर या तो डेथ होती है या वो रिजाइन दे देता है या उनको हटा दिया जाता है कार्यकाल पूरा, तो वहाँ 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, ताकि वहाँ की लोकल जनता को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो आप वार्ड 3 से हैं? मैं वार्ड 3 से। किस प्रकार की वार्ड 3 में समस्याएं आ रही? पिछले 6 महीने से नहीं, बाकी वैसे तो मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। और अभी लास्ट 6 महीने में जो मेरे पास समस्याएं आई हैं, अगर आप सुनोगे तो मतलब मैं क्या कहूँ उसके बारे में, आप ये लगा लीजिए कि मैं अपने खुद का सामने तक का सीवर मैं वो क्लियर नहीं करवा पा रहा। रीज़न क्यों? हमारे पास ना तो कोई अथॉरिटी है, ना हम किसी अफसर को एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, वो 1-2 बार कर भी देगा हमारे कहने से, बार बार थोड़ी करेगा। हम फिर भी जनता को लेकर के जनता के समक्ष जाते हैं, उन्हें जनता से लेकर अधिकारियों तक डायरेक्ट मिलवाते हैं। अधिकारी हाँ भर देते हैं जी हाँ कर देंगे, लेकिन होगा कब तक? कागजों में आज तक होता आया, लेकिन हुआ तो नहीं कभी। और अधिकारी फिर हमारे अधिकारी कब तक सुन लेंगे? 1 बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, 5 बार सुन लेंगे, बार बार वही कहेंगे प्रधान जी आप ही दुखी करते रहते हो क्या? क्यों? हमारे पास कोई पावर नहीं है। वो हमें कल को हमें अगर कुछ कह भी देंगे, हमें मजबूरन सुनना पड़ेगा। और आज जब हमें वो कह सकते हैं तो जनता क्या चीज़ है? वो जनता को तो पता नहीं है क्या क्या कहते होंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जनता बार बार दुखी ना हो। और मैं जिला रोहतक के कमिश्नर साहब को कहना चाहूँगा और जिला रोहतक के जो इलेक्शन इंचार्ज है उनको कहना चाहूँगा और निगम कमिश्नर कहना चाहूँगा कि वो अगर सोए हुए तो जाग जाएं और जनता को दुखी ना होने दे। वरना जब जनता अगर अपनी पे आई तो रोडों पे उतर करके फिर वो अपना हिसाब भी लेना जानेगी। जो जितना दुखी होगी वो उतना ही वोट की चोट से अपना हिसाब देगी।